हरे कृष्णा। गुड्डू की दुनिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम हरी हरी बोल सीरीज में लेकर आए एक बहुत ही सुंदर कथा। कथा का शीर्षक है मन मैला और तन को धोए। तो कथा प्रारंभ करते हैं। कथा प्रारंभ करने से पहले मैं आप सभी से कहना चाहूंगी कि कथा को ध्यान पूर्वक सुने, स्किप कर करके ना सुने। स्किप करने से कथा समझ में नहीं आती, ना ही उसका फल प्राप्त होता है। तो कथा प्रारंभ करते हैं। कुंभ स्नान चल रहा था। रामघाट पर भारी भीड़ लगी थी। शिव पार्वती आकाश से गुजर रहे थे। पार्वती जी ने इतनी भीड़ का कारण पूछा। आशुतोष ने कहा, कुंभ पर्व पर स्नान करने वाले स्वर्ग जाते हैं, उसी लाभ के लिए यह स्नानार्थियों की भीड़ जमा है। पार्वती जी का कौतूहल तो शांत हो गया, पर नया संदेह उपज गया। इतने लोग स्वर्ग कहाँ पहुंच पाते हैं नाथ? भगवती ने अपना नया संदेह प्रकट किया और समाधान चाहा। भगवान शिव बोले, शरीर को गीला करना एक बात है और मन को मलिनता से धोने वाला स्नान ज्यादा जरूरी है। मन को धोने वाले ही स्वर्ग जाते हैं। इस ऐसे लोगों को ही स्वर्ग मिलता है। संदेह घटा नहीं और बढ़ गया। पार्वती जी बोली, यह कैसे पता चले कि किसने शरीर धोया और किसने मन संजोया? यह कार्य से जाना जा सकता है, शिवजी जी ने कहा। पार्वती जी ने ना समझते हुए फिर प्रश्न किया, प्रत्यक्ष उदाहरण देकर समझाइए प्रभु। मार्ग में शिव कुरूप कोड़ी बन पड़े। पार्वती को भी बहुत सुंदर सजा दिया। दोनों बैठे थे। स्नानार्थियों की भीड़ उन्हें देखने के लिए रुकती, अनमोल स्थिति के बारे में पूछताछ करती। पार्वती जी रटाया हुआ विवरण सुना देती। मेरा पति कोड़ी है, गंगा स्नान की इच्छा से आए हैं। गरीबी के कारण इन्हें कंधे पर रखकर लाई हूं। बहुत थक जाने के कारण थोड़े विराम के लिए हम लोग यहाँ बैठे हैं। अधिकांश दर्शकों की नीयत दिखती ही थी। वे सुंदरी को प्रलोभन देते और पति को छोड़कर अपने साथ चलने की बात कहते। पार्वती जी लज्जा से गड़ गईं। भला ऐसे भी लोग स्नान को आते हैं क्या? निराशा से निराशा देखते ही बनती थी। संध्या हो चली। एक उदार चेता आए। विवरण सुना तो आंखों में आंसू भर आए। सहायता का प्रस्ताव दिया और कोड़ी को कंधे पर लादकर तट तक पहुंचाया। जो सत्तू के साथ था उसमें से उन दोनों को भी खिलाया। जो उनके पास सत्तू था उसमें से उन दोनों को भी खिलाया, माता पार्वती जी को और भोले बाबा को। साथ ही सुंदरी को बार बार नमन करते हुए कहा, आप जैसी देवियां ही इस धरती की स्तंभ हैं। धन्य है माता आप, जो इस प्रकार अपना धर्म निभा रही हैं। प्रयोजन पूरा हुआ। शिव पार्वती उठे और कैलाश की ओर चल पड़े। रास्ते में कहा कि पार्वती, इतनों में एक ही व्यक्ति ऐसा था जिसने मन धोया और स्वर्ग का रास्ता बनाया। स्नान का महात्म्य तो सही है, पर उसके साथ मन भी धोने की शर्त लगी हुई है। पार्वती तो समझ गई कि स्नान महात्म्य होते हुए भी क्यों लोग पुण्य फल से वंचित रह जाते हैं। क्योंकि क्योंकि वो तन तो धो लेते हैं अपना स्नान करके, लेकिन उनका मन मैला ही रह जाता है। इसलिए मन मैला और तन को धोए, फूल तो चाहे कांटे बोए। जय श्री कृष्णा। तो आप सभी कमेंट करके बताएं कि आपको कैसी लगी ये कथा। और भी बहुत सारी कथाएं सुनने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।